So hello dear students. Today we are going to discuss about the heterofermentative path. Heterofermentative path. So इस पाथवे में क्या होता है बच्चों, जो ग्लूकोज होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड CO2 as well as alcohol. Acid, that is lactic acid, for example, lactic acid plus alcohol, that is ethanol plus CO2. So this pathway कि जिसमें क्या होता है कि ये तीनों कंपाउंड बनते हैं या फिर तीनों सब्सटेंसेस बनते हैं, सो ऐसे पाथवे को ही हम क्या बोलते हैं, सो इस दिस पाथवे इज कॉल्ड एज हेटेरोफर्मेंटेटिव पाथवे. अब हम डिटेल में सारी स्टेप्स पढ़ने वाले हैं कि हेटेरोफर्मेंटेटिव पाथवे में क्या क्या चीजें होती हैं. सो बहुत ही सिंपल पाथवे है. सो इट विल स्टार्ट विथ ग्लूकोज. जैसे HMP की कुछ स्टेप्स होती है वहां से ही ये स्टार्ट होता है. सो नाउ वी हैव ग्लूकोज. तो अल्टरनेटिव पाथवे होना चाहिए किसी चीज का, ओके, फॉर फर्मेंटेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कि जो एरोबिकली होती है. सो इसलिए ये फर्मेंटेटिव पाथवे है. सो फर्स्ट ग्लूकोज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसका कन्वर्शन होता है. हम शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे फॉस्फेट के लिए, ठीक है. तो इन सर्कल फॉस्फेट. तो आपको एग्जाम में लिखते समय इसको फुल फॉर्म में लिखना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. पी मतलब यहाँ पे होता है फॉस्फेट, ओके, फॉस्फेट. तो जाहिर सी बात है, अभी जो ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम लगता है दैट इज हेक्सोकाइनेज. सेम एंजाइम यहाँ पे भी लगता है हेक्सोकाइनेज. और यहाँ पे सोर्स ऑफ फॉस्फेट जो होता है इट इज एटीपी. इट इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी. ओके, सो ग्लूकोज इज फर्स्ट फॉस्फोराइलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. सो लाइक स्टेप ऑफ HMP पाथवे या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे जो होता है उसमें जो स्टेप होती है, so that is dehydrogenation step या oxidation step. So here, so enzyme glucose 6 phosphate dehydrogenase, glucose 6 phosphate dehydrogenase, glucose 6 phosphate dehydrogenase जो होता है with the help of NAD. ठीक है, NAD का क्या होगा, अभी रिडक्शन होगा. इट इज कन्वर्टेड इनटू NADH. ओके, विद द हेल्प ऑफ NAD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज इनटू 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, यानी ग्लूकोज का एसिड बन चुका है, ठीक है, डेरिवेटिव बन चुका है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट. So now in next step, so this 6 phosphogluconate undergo another oxidation. यहाँ पे लेकिन ऑक्सीडेशन के साथ साथ डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है. तो ये CO2 यहाँ पे हम लॉस कर देंगे. So 6 phosphogluconate is now with the help of enzyme 6 phosphogluconate dehydrogenase. Okay, या फिर simply phospho gluconate dehydrogenase is converted into ribulose 5 phosphate. जैसे HMP की रिएक्शंस होती है उसी प्रकार की रिएक्शंस यहाँ पे होती है. ओके, ribulose 5 phosphate.
Again we require NAD for this step, which will be reduced into NADH. ओके, ये प्रिलिमिनरी स्टेप है। अब आगे के स्टेप में क्या होगा, जैसे ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट बनता है, ओके, या फिर HMP का प्रोडक्ट बनता है, तो वैसे ही यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे अपने पास। सो नाउ दिस रेब्यूलोज 5 फॉस्फेट अगेन हैविंग कितने कार्बन है इसके पास, 5 कार्बन है। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू, ओके, इसका क्या होगा, अभी एपिमराइजेशन होगा एट थर्ड पोजीशन। सो बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम एपिमरेज, ओके, पहले जो प्रोडक्ट बनेगा उससे पहले एपिमराइजेशन होगा। सो राइबुलोज इज कन्वर्टेड इनटू ज़ैल्यूलोज, ज़ैल्यूलोज, ज़ैल्यूलोज 5 phosphate. Okay, ribulose 5 phosphate is converted into xylulose 5 phosphate. Now अब इसका स्प्लिटिंग होगा, ठीक है, स्प्लिटिंग होगा इनटू 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो बनेगा ग्लिसरा अल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरा अल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरा अल्डेहाइड 3 फॉस्फेट प्लस, अब यहाँ पे क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी इथिल ग्रुप जो होता है एंजाइम के पास ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ पे एंजाइम लगता है ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज। अब ये थायमिन पायरोफॉस्फेट डिपेंडेंट एंजाइम होता है, तो इसलिए हम लिखते हैं टीपीपी, ट्रांसकीटोलेज टीपीपी। तो ये एक खुद का इंटरमीडिएट बनाएगा ये, ठीक है, ओके, यानी कि 2 इंटरमीडिएट बनाता है ये। इंटर कन्वर्शंस यहाँ पे होते हैं, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट बनेंगे यहाँ पे 2। सो देन विल गेट, अब यहाँ पे क्या होता है, सो विल ऐड 1 फॉस्फेट, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे ऐड करेंगे हम। सो विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम, सो दैट विल गिव्स, एक तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे पास तो मिल चुका है, अब 2 कार्बन का कंपाउंड मिलता है, दैट इज एसिटिल फॉस्फेट, ठीक है, एसिटिल ग्रुप को फॉस्फेट अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिल फॉस्फेट। सो नाउ ये जो एसिटिल फॉस्फेट होता है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम लगता है फॉस्फोट्रांस एसिटिलेज, फॉस्फोट्रांस एसिटिलेज, ओके, फॉस्फोट्रांस एसिटिलेज। तो ये जो एसिटिल फॉस्फेट है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू, अब यहाँ पे कोएंजाइम ए का एडिशन होता है या फिर कंडेंसेशन होता है एसिटिल ग्रुप के साथ, with the release of inorganic phosphate, and we will get acetyl coenzyme A, यानी कि एसिटिल कोए जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास होगा, राइट। सो नाउ दिस एसिटिल कोए इज कन्वर्टेड इनटू, अब इसका कन्वर्शन एसिटाल्डिहाइड में होगा, एसिटाल्डिहाइड, ओके, एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पे जो एंजाइम लगता है, सो यहाँ पे लगता है एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ओके, एंजाइम लगता है एसिटाल्डिहाइड, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा डिहाइड्रोजिनेज का, एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज है मतलब NADH यहाँ पे लगना चाहिए, ओके, सो इट विल गिव्स NAD। और क्या मिलना चाहिए, ये जो कोएंजाइम ए था आपका वो भी यहाँ पे आपको रीजनरेट हो जाएगा, ओके। सो नाउ दिस एसिटाल्डिहाइड
जो एज यूजुअल प्रोसेस होता है, एसिटाल्डिहाइड जो होता है, now it is converted into ethyl alcohol CH3 CH2OH, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ओके, हमारे पास इथेनॉल है और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा इट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अगेन शॉर्ट में लिखा है। अगेन वी आल्सो रिक्वायर NaDH plus H, it is converted into NaD। अब देखिए फिर से NaDH का कंजम्पशन हुआ, मतलब दो NaDH यहाँ पे तैयार हुए और दोनों का कंजम्पशन यहाँ पे हो चुका है। अब ये पाथवे एक प्रोडक्ट तो हमें दे चुका है, दैट इज इथेनॉल। अब दूसरा जो प्रोडक्ट है जो है ग्लाइकोलिटिक एंजाइम जो रहेंगे, ग्लिसरॉल्डेहाइड ट्रिफॉस्फेट को क्या करेंगे अभी देखो, दे विल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्शन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पता है अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन तो होता ही है, प्लस यहाँ पे एटीपी भी बनता है। ओके, एटीपी भी बनता है। ओके, एडीपी का एडिशन होता है, दो एटीपी यहाँ पे बनेंगे। ओके, लेकिन एक हम ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो एक ही हम फाइनली कंसीडर करते हैं 1 एटीपी प्लस। अब यहाँ पे और एक चीज हमें पता है कि और क्या बनता है, यहाँ पे NAD बनता है, सो इट इज सॉरी NADH बनता है, NADH। ओके, सो नाउ वी हैव पायरुवेट। अब ये जो NADH बनता है उसको भी रीजनरेट करना है, सो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट dehydrogenase, again this pyruvate is converted into lactate। ओके, अगेन हमें यहाँ पे NADH की जरूरत पड़ेगी, so which is converted back into NAD। मतलब 3 NADH आपके पास बने, तो तीनों का तीनों NADH का इस्तेमाल हमने अलग अलग रिएक्शंस में किया और एट द एंड आपके पास एक एटीपी बनेगा। यहाँ पे दो बने हैं तो एक यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा फर्स्ट स्टेप में। तो अल्टीमेटली यू हैव, आपके पास क्या क्या है इस पाथवे में देखिए, सो यू हैव लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट मिल चुका है। आपके पास है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बन चुका है। अब नेक्स्ट होता है CO2। ठीक है, यहाँ पे CO2 भी आपका मिल चुका है आपको, CO2। अब यहाँ पे हेटेरो क्यों बोला है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे बने हैं। तो सिंपली सिर्फ एक तो लैक्टिक एसिड नहीं बना है या सिर्फ अल्कोहल नहीं बना है, सो दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज नोन एज हेटेरो फर्मेंटेटिव पाथवे। तो आपको ये पाथवे अगर लर्न करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, आप डिटेल में स्ट्रक्चर्स भी इसके जो है कंपाउंड्स के याद रख सकते हैं।